अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में नए रोबोटिक सर्जरी युग की शुरुआत हो गई। अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोट सर्जरी सुविधा की शुरुआत की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और रोबोटिक सर्जरी यूनिट का विधिवत उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि उद्घाटन के अवसर पर ही रोबोट की सहायता से 3 सफल सर्जरी कर नई तकनीक का आगाज किया गया। यह है महत्वपूर्ण सौगात। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वर्ष 1965 बैच के पूर्व छात्र और प्रसिद्ध CTVS सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने अपनी मातृ संस्था को गुरु दक्षिणा के रूप में दी है। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संभागीय आयुक्त शक्ति प्रताप राठौड़, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, विद्यार्थी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव का माल्यार्पण, साफा पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव को जेएलएन अस्पताल के शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। HOD जनरल सर्जरी डॉक्टर SK बुनकर सर, डॉक्टर नरेश सर, प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने पहले एक रोबोटिक मशीन देने की घोषणा की थी, लेकिन आग्रह करने पर उन्होंने 2 मशीनें उपलब्ध करवाई। लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत की ये दोनों मशीनें अजमेर के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण सौगात है। उन्होंने कहा कि यह केवल रोबोटिक मशीनों की शुरुआत नहीं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और नवाचार के युग का प्रारंभ है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 240 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए गए। साथ ही सैटेलाइट अस्पताल को 27 लाख रुपए की लागत की नई सोनोग्राफी मशीन भी उपलब्ध करवाई गई। सरकार का प्रयास है कि रोबोटिक सर्जरी सुविधा को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना से जोड़ा जाए, ताकि गरीब से गरीब मरीज को निःशुल्क और बेहतर उपचार मिल सके। जेएलएन हॉस्पिटल के इतिहास में मैं सोचता हूँ गौरवपूर्ण दिन है और एक नए युग की शुरुआत है। केवल एक मशीन का प्रारंभ नहीं है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, नवाचार और नई तकनीक का एक जो योगदान है उसका प्रारंभ है। और यह अन्य जो यहाँ के एल्यूमिनी निकले हैं उनके लिए भी एक प्रेरणादायी अवसर है। हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव जो यहीं के विद्यार्थी थे, उन्होंने आज यह रोबोट मशीन भेंट की और केवल एक नहीं, हम सब के आग्रह पर उन्होंने एक को बढ़ा के 2 मशीनें यहाँ के भेंट की, जिससे अजमेर संभाग के सभी मरीज, जिसमें न्यूरोलॉजी भी होगा, गैस्ट्रोलॉजी भी होगा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी भी होगी और कार्डिक सर्जरी भी होगी, इस प्रकार का यहाँ के लोगों को एक सस्ता इलाज मिलेगा। तो इसको माँ योजना में भी हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उससे गरीब व्यक्ति को भी इस रोबोट सर्जरी का लाभ मिलेगा। और जो एक देश के प्रधानमंत्री का ये स्वप्न है कि भारत के हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा सस्ती मिले, वे निरोगी रहे, उसी का कड़ी में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज अजमेर भी इस प्रकार का एक नया तकनीक जो यहाँ के चिकित्सालय को मिली है, तो यहाँ के मैं प्रिंसिपल, यहाँ की पूरी टीम को भी अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार का श्रीवास्तव साहब से रिक्वेस्ट करके ये दोनों मशीनें अपने को मिली हैं। और उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि इसका लाभ पूरी तरह गरीब मरीजों को भी मिले। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा क्षेत्र का भविष्य है। इससे जटिल और बड़े ऑपरेशन छोटे चीरे के माध्यम से किए जा सकते हैं। मरीज को कम दर्द होता है, रक्त स्त्राव कम होता है और रिकवरी भी तेजी से होती है। इससे अस्पताल में सर्जरी की गुणवत्ता और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। जो रोबोटिक सर्जरी है वो पेशेंट्स को बहुत मदद करेगी
क्योंकि ये जो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस होते हैं हम छोटे छोटे छेदों से कर सकते हैं, तो इससे इनको अस्पताल में कम रुकना पड़ता है, दर्द कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं और डिस्चार्ज अर्ली होता है और बाकी जो रिकवरी होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो ये सब के लिए फ़ायदा है, अस्पताल के लिए फ़ायदा है, रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं, बेड्स जो हैं वो दूसरे मरीजों के लिए अवेलेबल होंगे और ये लोग जो इनकी सर्जरी होती है वो अपने वापस पुरानी लाइफस्टाइल में बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। तो ये सबसे बहुत अच्छा है और रोबोटिक सर्जरी आगे और भी बढ़ेगी और ये फ्यूचर होगा। तो हमारा यही था कि जो प्रेरणा मिली, आप पूछ रहे हैं कि अजमेर में क्यों आना, क्योंकि ये यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और बहुत जो है ग्रेटफुल हूँ, एजुकेशन यहाँ से मिली, जो भी हम लोग आगे प्रयास करते हैं बढ़ते हैं पर यहीं से हुआ। तो जब मैं आया वापस और हम लोगों ने ये रोबोट बनाना शुरू किया तो सबसे पहले यही था, मैंने और जगह भी डोनेट कर रखे हैं साईं बाबा के अस्पतालों में और फिर अजमेर से समारिया जी से बात चल रही थी, तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई, तो जो भी मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से करना चाहता था। और मातृभूमि का जो प्रेम होता है और जो टीचर्स जो बढ़ाते हैं आगे वो कभी नहीं भूल सकते। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया और रोबोटिक सर्जरी के नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बुनकर ने बताया कि इस तकनीक से मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और कम समय में उपचार मिल सकेगा। रोबोटिक सर्जरी के जरिए कई जटिल ऑपरेशन अब अधिक प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।